ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और आने वाले 2023 की शुभकामनाएं सहित मैंने जो एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशिफल 2023 का तैयार किया है और उसका जो अगला नंबर बनता है, जो अगला मूलांक बनता है, वो है नंबर 9। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए आप कैसे निकालेंगे कि आप किस नंबर के हैं। तो मूलांक 9 के लिए सबसे पहले बता देते हैं। उसमें क्या है, अगर आपका जन्म किसी भी मतलब माह की किसी भी ईयर में हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि ना आपको ना किसी भी मंथ को ना ध्यान रखना है, ना किसी साल का, केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपका जन्म किसी भी माह की 9 तारीख को हुआ है, 18 को हुआ है या 27 को हुआ है, तो आप मूलांक 9 के माने जाएंगे। ये वाइब्रेशन जो है वो आपके पूरे जीवन भर आपके साथ रहते हैं। मतलब जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एक महादशा, दूसरी महादशा, अंतरदशा, विषुवतरी दशा, अलग अलग तरह से उसके मतलब पीरियड होते हैं। और इसमें जो नंबर के हिसाब से देखें तो जैसे आपका मान लीजिए 9 नंबर है, तो 9 नंबर का स्वामी मंगल है। ये मंगल आपको पूरे जीवन भर आपका साथ देंगे अगर नेटा चार्ट में अच्छे, या मंगल की एनर्जी जो है वो आपको पूरे जीवन भर आपके साथ रहने वाली है। इसलिए ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं। वर्ष के हिसाब से देखें तो इस वर्ष अगर इस वर्ष का टोटल किया जाए और उसका लॉट देखा जाए तो क्या है, इस वर्ष का टोटल नंबर आता है पूरा मूलांक का, पूरे वर्ष का मतलब जिसको वर्षांक कहते हैं 7 नंबर है। क्योंकि 2023 को अगर जोड़ा जाए पूरे को तो 7 नंबर है। अगर लास्ट के 2 अंक जोड़े जाए तो वो है 2 और 3 मिला के 5 है। तो इस वर्ष का प्रभाव किस किस का रहने वाला है, केतु का और बुध का, क्योंकि 5 नंबर बुध का है। जैसे पिछले साल जो नंबर थे वो थे राहु का नंबर था और एक शुक्र का नंबर था। इस वर्ष थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब इस वर्ष की क्या क्या खूबियाँ होंगी और जो आपका नंबर है 9, उसको मिला के आपको कितने कितनी सावधानी, कहाँ कितनी उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं, इसके लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने के पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये जो 9 नंबर वाले होते हैं ये कैसे स्वभाव उनका, थोड़ा सा 2 लाइन केवल। ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं और इसके साथ साथ ये पूरी तरह से कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे जाते हैं वो लक्ष्य पूरा करके ही दम लेते हैं। रिश्ते निभाने में विश्वास करते हैं, लेकिन चूंकि क्रोधी स्वभाव के कारण, थोड़ी सी झगड़ेलू प्रकृति के कारण कभी कभी ये परेशानी में पड़ जाते हैं। ये वर्ष जो है वो मंगल का नंबर है और ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में, तो केतु के गुणधर्म भी कुछ कुछ मंगल से मिलते जुलते रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजर का ये भी मानना है एस्ट्रोलॉजी में कि केतु और मंगल में के एक अंगारक नामक जो एक योग बनाते हैं, उसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना के दिया है। केतु के संग और जो महादशा है, अगर केतु और मंगल की महादशा अंतरदशा भी समय चल रही है आपकी, तो आपको ये बस काफ़ी कुछ सौगातें लेके आ रहा है। 7 नंबर वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि ये बैलेंस नंबर है और 9 नंबर जो है वो पूर्णांक है। आपने देखा होगा कि अगर आप 18 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा, 27 को जोड़ेंगे 9 आएगा, और 9 के संग आप कोई भी अंक जोड़ेंगे तो उसके लिए, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये पूर्णांक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसके साथ जुड़ के और अंक जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। और ईमानदार के साथ साथ थोड़े से भाग्यवान भी कह सकते हैं। पूर्णांक है इसलिए भाग्यशाली इसको माना जाता है। ये वर्ष जो इनके लिए चैलेंजिंग टू गुड है, मतलब चैलेंज के साथ साथ आपको गुड मतलब अच्छाइयाँ भी हैं और काफ़ी कुछ थोड़ी सी आपको सौगातें भी मिलने वाली हैं। पहले संक्षिप्त में बता देते हैं कि आपको क्या क्या सौगातें मिलेंगी और फिर थोड़ी सी सावधानी बाद में बताऊंगी। आपकी इस वर्ष जो है, पिछले जो कोई वर्ष तक जो समस्याएं चली आ रही थी, इस वर्ष जो है वो बहुत सी समस्याओं का हल मिलेगा। संपत्ति का लाभ मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर कैरियर की कोई रुकावटें आ रही थी तो वो भी दूर होगी। स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब आपका रेजिडेंस भी चेंज हो सकता है, आपका कैरियर भी चेंज हो सकता है, जहाँ आप काम करते हैं प्लेस भी चेंज हो सकता है कैरियर में, और उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। नया वाहन खरीद सकते हैं और आपको ये वर्ष जो है वो बहुत सी चीज़ों के लिए रुकावटें जो आ रही थी वो दूर होने वाली हैं। अलग अलग सेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या आपको
इस बार मतलब ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आ जाते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ के लिए आपके स्वामी राशि मंगल है, और ऐसे अंक जिनके स्वामी राशि मंगल होते हैं, सूर्य होते हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। तो छोटी छोटी बीमारियों से जरूर ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इनकी प्रतिरोधक क्षमता पावरफुल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए लेकिन छोटी-छोटी चोट चपेट दुर्घटना जैसे पेट के रोग हैं, और आपको एडिक्शन अगर है, एक बात ये भी देखी जाती है कि ये जो 9 नंबर वाले हैं वो एडिक्शन के शिकार भी बीच में हो जाते हैं। तो अगर कोई एडिक्शन है तो इस समय इसको बिल्कुल भी आपको दूर रहना है, और अगर छोड़ सकते हैं तो उस एडिक्शन को छोड़ दें। बाकी आँखों की समस्या, छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, जैसे आँखों की है, बोन्स की कोई दर्द है, पेन है, मतलब बॉडी पेन है, और बुखार जिसको कह सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी-सी मतलब फायर डिसीज़ जिसको कह सकते हैं, जिसमें फ़ीवर हो सकता है तेज़, और क्रोध की इनके अंदर बहुत बहुतायत होती है, तो इस वजह से कभी-कभी इनका बीपी भी हाई पहुँच सकता है। तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। किसी भी बात को इस तरह से नहीं लेना है कि जिससे आपकी बीपी बढ़ जाए, या आपकी जो एनर्जी है वो गलत जगह इस्तेमाल करें। बाकी शेष जो है वो आपके लिए समय अच्छा है, और हेल्थ के लिए जो है वो प्रथम मतलब 6 महीने थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और लास्ट के जो 6 महीने हैं वो हर तरह से आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपको सर्जरी वगैरह कराना है तो इस मतलब पहले 6 महीने में सर्जरी वगैरह अगर ड्यू थी तो करा सकते हैं। मैंने देखा है जो नंबर मंगल वाले जो होते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर के होते हैं, इनका स्वामी राशि मंगल होता है, इनकी सर्जरी ज़रूर होती है एक आध बार ज़िंदगी में, और वो अगर आपकी ड्यू है वो सर्जरी, तो प्रथम 6 महीने उसके लिए अच्छे हैं। अंतिम 6 महीने के लिए फिर वो सर्जरी वगैरह अगर टाल दें आप, तो आपके लिए फिर ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब उसके हेल्थ के बाद आ जाते हैं, और मैं रेमेडी भी बताऊँगी, वो सबसे बाद में बताऊँगी। आपका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए कैसा जाने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, आपको निश्चित रूप से इस समय सफलता मिलेगी, क्योंकि आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। अपना जो ताकत है पूरी उसमें झोंक देते हैं, पढ़ाई हो या लड़ाई हो, दोनों में। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में, लड़ाई में भी उतनी तेज होते हैं। तो इसलिए ऐसा ऐसा कॉम्पिटिशन जो कि सेना है, पुलिस है, या मतलब स्पोर्ट्स है, इनमें अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी इस समय आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप पहले से ही कॉम्पिटिशन में किसी में फेस कर रहे थे, तो आपके लिए ये वर्ष जो है वो अनेक सौगात लेके आ रहा है। मतलब ऐसे मामले जो कि स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे विदेश में, या अपने घर से दूर जाके, केतु क्या है इस वर्ष ज़्यादातर लोगों को घर से दूर ले जाके ग्रोथ करने वाला है। आप भी उसी में शामिल हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए विदेश या देश के लिए आप जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जिसको कहते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो आपको सफलता मिलना तय है, और ये सफलता मई से लेके सितंबर तक के लिए अगर आप इसमें कोशिश करेंगे, ज़्यादा उसमें सपोर्ट होगा, मिल जाएगी तो फिर भी। लेकिन इसके पहले अगर आप इसके अलावा कहीं करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन आपका हर एक समस्या का समाधान मिलने वाला है। और इसके अलावा अब आ जाते हैं आपके करियर के लिए, कि कैरियर के लिए ये बस अत्यंत सुखद है। नौकरी में प्रमोशन, और आपका अगर आप कैरियर मतलब इस क्षेत्र में बनाना चाह रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि सेना है, पुलिस है, और स्पोर्ट्स हैं, या ऐसे मतलब ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ एनर्जी का काम होता है, जैसे आप फायर ब्रिगेड वगैरह में, इस तरह से किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका निश्चित रूप से प्रमोशन हो सकता है। और आपको पहले से कोई अगर तैयारी की थी, आपका बॉस आपसे आपका प्रमोशन रोक रहा था, इस बार कोशिश करेंगे तो प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका निश्चित रूप से ये वर्ष काफ़ी सफलता भरा होने वाला है, और आपको मन चाहे जहाँ आप चाहें वहाँ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे बढ़ के, और धन बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। तो आर्थिक स्थिति के लिए बता देते हैं, आर्थिक स्थिति जो है इस वर्ष सुदृढ़ रहने वाली है। जितना चाहें आप इसका लाभ ले सकते हैं। पूरे वर्ष भर धनागमन होगा, और
इसकी वजह से क्या है, भूमि वाहन का सुख भी हो सकता है। अगर नया वाहन, और नया घर भी खरीद सकते हैं। अगर पुराना घर है उसमें रेनोवेशन करा सकते हैं, मतलब रेंटल प्रॉपर्टी भी इस समय खरीद सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो कि मंगल प्रधान होते हैं, ये काफ़ी संपत्ति के मालिक होते हैं, इनके पास संपत्ति बहुत सारी होती है, और संपत्ति की वजह से ये उसमें रेंटल मतलब इनकम भी इनकी हो सकती है। इस वर्ष के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। और मंगल प्रधान लोग क्या है, थोड़े से इनका नेचर क्या है, जुझारू होता है। इसलिए अगर कोर्ट केस वगैरह में कहीं इन्वॉल्वमेंट था तो आपको क्या करना है कि इस वर्ष जो है प्रथम 6 महीने अगर आप इसमें अपना काम निकाल लें तो मतलब सरलता से हो जाएगा वही काम। अगर आपने पेंडिंग कर दिया इस काम को और अगले टालने की कोशिश करते रहे कि अभी चल रहा है इसको चलने दिया जाए, तो अगले जो 6 महीने होंगे, मतलब लास्ट के जो 6 महीने होंगे, उसमें थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से अगर कोर्ट केस में है, आपका कोई मामला अटका हुआ है, तो कोशिश ये कीजिए कि उसको प्रथम 6 महीने में निपटा लें। वैसे ऐसा नहीं कह सकते कि अगले 6 महीने आपके लिए दुखद रहने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इसके लिए थोड़ा-सा सूटेबल टाइम प्रथम 6 महीने है। अब आ जाते हैं आपकी और चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर रिलेशन में अगर आप हैं, जैसे क्रोधी स्वभाव है, इसलिए क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और इसके साथ-साथ एक बात और देखी जाती है, आप क्रोधी स्वभाव के होने के साथ-साथ रिश्तों को ईमानदारी से निभाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मंगल को रिश्तों के लिए भी जाना जाता है, इसलिए आपके छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन या और आपके स्पाउस हैं, ये इस तरह से जो भी रिश्ते हैं, उनको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर इस वर्ष आप वैवाहिक संबंध के लिए बात करते हैं, आगे कहीं आपका प्रपोज़ल आता है, तो आपको ये वर्ष जो है वो विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये वर्ष भाग्यशाली है आपके लिए, और चुनौतियों के साथ-साथ मतलब औसत से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको बस एक ही बात का ध्यान हमेशा पूरे जीवन भर रखना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और अपनी जो स्वयं के काम है, जो अपनी गुस्सा से, अपनी जो उग्रता से अगर आप चाहें तो उसको सँभाल सकते हैं और बिगाड़ भी लेते हैं। ऐसे लोग मैंने देखा है कि ये क्रोधी स्वभाव के कारण पहले तो ये क्रोध में आके किसी पे क्रोध कर देते हैं, उसके बाद फिर ये तो उस बात को पश्चाताप भी करते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए फिर रिश्ते खराब भी नहीं होंगे इस वर्ष। आप उनको मना लीजिए, आपके रिश्ते फिर वैसे ही प्रेममय हो जाएँगे। ये आपके लिए थोड़ा-सा समय हो गया। अब आपको थोड़ा-सा गोल्डन पीरियड बता देते हैं। आपके लिए जो गोल्डन पीरियड आपका का 21 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक का समय ये गोल्डन पीरियड है। उधर 21 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक का एक जो कोई नया काम करना है आपको, तो ये इस पीरियड में करें तो ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। आपका थोड़ा-सा वीक पीरियड है, जैसे 1 तारीख से लेके और 21 अक्टूबर तक का वीक पीरियड है, इसमें कोई नया कार्य ना करें जिसमें रिस्क है। और दूसरा एक और पीरियड है जो कि आपको 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक का, ये 2 पीरियड ऐसे हैं, इसमें आपका ये वीक पीरियड है, इसमें कोई काम करोगे तो अटक-अटक के होगा और कई बार हो सकता है वो काम पूर्ण ना हो। अब आ जाते हैं आपके लकी नंबर पे। आपको एक तो आपके स्वयं के जो नंबर हैं, जैसे मैंने बताया है, आपका जन्म अगर 9 तारीख को, 18 को, 27 को हुआ है तो आप उनको तो आप ले ही सकते हैं। बाकी आप 5 नंबर को ले सकते हैं, जैसे 2 3 मिला के 5 होता है। 5 नंबर जिसको जैसे 5 नंबर है, 14 नंबर है, 23 नंबर है, उसको भी आप साथ में लेके चल सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं मतलब कहीं लिखने वाली बात होती है, जैसे आप पूरा कहीं डिटेल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ या कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट्स लिखना चाहिए, 2-3 करके, मतलब पूरा नहीं लिखना है। जैसे लोग कई बार लिख देते हैं कि 2223, तो 2000 नहीं हटा के केवल लास्ट के 2 डिजिट्स लेना है, मतलब 5 नंबर जिसको कहते हैं, बुध का नंबर है। तो इसलिए ये भी थोड़ा-सा पूरे वर्ष भर आपको ध्यान रखना है। अब इसके अतिरिक्त कुछ और बातें हैं आपके काम की बता देते हैं। जैसे कि एक बात और देखी जाती है कि जो केतु जो है वो ऐसा मतलब मोक्ष ग्रह है, और ऐसा
आध्यात्मिक ग्रह है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है अगर आप किन्नरों को दान दें या स्ट्रीट डॉग जो हैं उनको खिलाते हैं तो आपके मतलब कोई भी ऐसी समस्या होती है केतु संबंधित वो दूर हो जाती है। कैरियर आपके कुछ वर्ष ऐसे हैं जीवन के जो कि आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छे रहने वाले हैं। एक जैसे प्रारंभ में ही मैंने बता दिया कि ये थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उन्नति बहुत करते हैं। जीवन में इनके मुकाबले कोई भी उन्नति नहीं कर सकता है। आपको अगर दान करना है तो या किसी को किसी जैसे स्ट्रीट डॉग को देना है, किन्नरों को देना है या नीडी लोगों को दान करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो नीडी लोग हैं उनको दान करना चाहिए और दिन के लिए अगर करें तो मंगल और शनिवार को दान करना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। अनेक उपलब्धियां होगी। हनुमान जी की उपासना सर्वोपरि रहनी है। क्रोध पे नियंत्रण रखना है। आप बस ये मूल मंत्र अगर आपका है क्रोधी स्वभाव, उसकी वजह से आप पूरे जीवन भर कहीं न कहीं संकट में पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके आप किसी ने मरीजों को मतलब मेडिसिन दान कर सकते हैं। उससे आपके स्वयं की जो मतलब मेडिकल एक्सपेंडिचर उसमें कमी दिखाई हुई, वो निश्चित रूप से उसमें कमी दिखाई देगी। तो करियर वाइज़ बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी रोगों के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ-साथ कुछ-कुछ समय जो है आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और कुछ समय का आप उसका उपयोग करेंगे। ये वर्ष जो है वो बहुत सी बीमारियाँ जो मानसिक तनाव आपको थे, वो दूर होने वाले हैं। बस थोड़ा-सा आपको स्वयं को कंट्रोल में रखना है और अपने साथ जो काम करने वाले हैं, उनको मतलब अच्छे से ट्रीट करना है। किसी से भी लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह की कोशिश करेंगे तो विवाह के लिए पूरा वर्ष अच्छा है। अपने स्पाउस से संबंध बना के रखेंगे, उनसे प्रेममय व्यवहार करेंगे तो आपके लिए संतान सुखों की भी इस वर्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है और वो भी अच्छी वो मतलब शौर्यवान और बहादुर संतान आपको इस वर्ष का दिखाई दे रहा है, उसका जन्म होने वाला है। आपके लिए ये वर्ष जो मंगलमय हो यही समाप्त करते हुए और अगर कोई परेशानी है तो आपको अगर दिशा चुनने में कुछ परेशानी आ रही तो नॉर्थ और साउथ दिशा का चुनाव करें। कहीं जाना है या मान लीजिए जॉब के लिए, व्यापार के लिए, तो ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हनुमान जी का नाम लेके और मंगलवार और शनिवार को दान कीजिए। स्टूडेंट को दान मैं ये समझती हूँ कि दान देना कभी भी खराब नहीं हो सकता है एटलीस्ट, तो आपकी बहुत सी समस्याओं का हल होगा। आज यहीं समाप्त करते हुए और आने वाले वर्ष की शुभकामनाओं सहित नमस्ते और धन्यवाद।